पाठ 14 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का शब्द सुनते ही आपके मस्तिष्क में जो पहला चित्र उभरता है वह कौन सा है? यदि वह कंप्यूटर द्वारा संचालित रोबोट का है जो मनुष्यों की तरह कार्य कर सकता है, तो आप कुछ हद तक सही सोच रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तकनीक है। इस तकनीक का प्रयोग हमारे आसपास अनेक स्थलों पर हो रहा है। बैंकों में लगी एटीएम मशीन, मेट्रो स्टेशनों पर स्मार्ट कार्ड, रिचार्ज करने वाली मशीन, ऑफिस में उपस्थिति दर्ज करने वाली बायोमेट्रिक मशीन, वीडियो गेम्स, हवाई जहाज को ऑटो पायलट मोड पर चलाने में, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, चिकित्सा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सर्जरी में इस तकनीक का प्रयोग हो रहा है। एआई का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा स्मार्टफोन है। यह हमारे फिंगरप्रिंट, हमारे फेस, हमारी आवाज को पहचान सकता है। एप्पल फोन की सीरी और गूगल असिस्टेंट हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर देने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है। कृत्रिम का शाब्दिक अर्थ है बनावटी और बुद्धि का शाब्दिक अर्थ है वह शक्ति जिसके द्वारा कोई मनुष्य किसी उपस्थिति परिस्थिति के संदर्भ में सही निर्णय ले सके। सरल शब्दों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य कृत्रिम ढंग से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता से है, जो मनुष्य के संज्ञानात्मक कार्यों को करती है, जैसे ध्यान देना, स्मरण रखना, दृश्य धारणा बनाना, वर्गीकरण करना, योजना बनाना, सही गलत का अनुमान लगाना, समस्या को हल करना आदि मानव के संज्ञानात्मक कार्य हैं। मानव सभ्यता के आरंभ से ही अपने कार्य मशीनों द्वारा संपन्न कराने के लिए प्रयासरत रहा है, ताकि वह दूसरों से आगे रह सके। अतः उसने ऐसी मशीनों का आविष्कार किया जो उसके एक इशारे पर कार्य शुरू और बंद कर सके। पंखा, रेडियो, टेलीविजन, एसी, वॉशिंग मशीन इत्यादि ऐसी ही मशीनें हैं। धीरे धीरे ये मशीनें हमारे जीवन में शामिल हो गईं और हमारे जीवन का अंग बन गईं। अपनी इस सफलता के फलीभूत मानव की मशीनों को लेकर जिज्ञासा आसमान से आगे निकल गई। आज मानव ऐसी मशीनों के निर्माण में लगा है जिन्हें मनुष्यों से आदेश लेने की आवश्यकता ही न हो, जो परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं ही सही निर्णय लेने में सक्षम हो। मशीनों की सफलता का मूल कारण एक कार्य को एक बार सीख लेने के पश्चात उस कार्य को बिना थके घंटों तक करने में सक्षम होना तथा रख रखाव में कम खर्च है। उदाहरणतः बैंकों में लगी एटीएम मशीनें 2 या 3 क्लर्क के जितना काम निपटाती हैं और इसके रखरखाव में एक व्यक्ति के वेतन से भी बहुत कम खर्च आता है। एआई तकनीक का उदाहरण 21वीं सदी का ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया है। इस रोबोट को विशेष रूप से विकलांग लोगों की देखभाल करने के लिए बनाया गया है। यह रोबोट ब्रिटिश अभिनेत्री हेपबर्न की तरह दिखती है। इसकी त्वचा पोर्सिलीन से बनी है। इसकी आंख, कान, नाक, चेहरा सब मानव की तरह है। 2016 में डॉक्टर डेविस हैंसन ने इसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह रोबोट मनुष्य की तरह दिखता ही नहीं है, बल्कि यह मानव के चेहरों के भावों को भी पढ़ने में सक्षम है तथा यह किसी भी जगह को पहचान भी सकती है। सोफिया कई न्यूज चैनलों को अपना इंटरव्यू भी दे चुकी है। सऊदी अरब सोफिया को अपने देश की नागरिकता प्रदान करने वाला पहला देश है। मंच पर जब सोफिया को इस बात की जानकारी दी गई, तब सोफिया ने सबको धन्यवाद देते हुए कहा, इस अनूठी विशिष्टता के लिए मैं बहुत सम्मानित और गर्व महसूस करती हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक कंप्यूटर द्वारा संचालित होती है। इसका एक अन्य उदाहरण स्वचालित कार है, जो निकट भविष्य में हमारे जीवन का हिस्सा बनने जा रही है। इस दिशा में हो रहे शोध अपने अंतिम चरण में हैं। एआई तकनीक को हम कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विज्ञान, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी का मिश्रण हुआ है। वास्तव में इसकी शुरुआत 1950 में तब हुई जब डार्टमाउथ कॉलेज के जॉन मैकार्थी को यह जिज्ञासा हुई कि क्या कोई मशीन वैसा ही सब कुछ कर सकती है जैसा कि हम इंसान कर सकते हैं। तब उन्होंने अपने कुछ साथियों मार्विन मिन्स्की, हर्बर्ट साइमन और एलन नेवेल के साथ मिलकर इस पर शोध कार्य आरंभ किया। 1956 में
मैकार्थी ने अपने कॉलेज में एक कार्यशाला सेमिनार का आयोजन कर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया और बताया कि जिस प्रकार मानव में संज्ञानात्मक कार्यों को करने की शक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार मशीनों में विज्ञान, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर तकनीकों का प्रयोग कर मशीनी बौद्धिकता को प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः जॉन मैकार्थी एआई के जनक कहलाए। द मास्टर ऑफ एल्गोरिदम किताब के लेखक पेट्रो डिम्गो के अनुसार एआई तकनीक में कंप्यूटर खुद से सीखते हैं। इसके लिए वह मशीन लर्निंग का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यह पारंपरिक कंप्यूटरों से भिन्न है। पारंपरिक कंप्यूटरों में हम डेटा को इनपुट कराते थे और कंप्यूटरों को निर्देश देते थे कि उसे इस डेटा का क्या करना है। तब कंप्यूटर उस डेटा का विश्लेषण कर हमें परिणाम बतलाता था। किंतु एआई तकनीक पर आधारित कंप्यूटरों में हम डेटा इनपुट करने के साथ साथ परिणाम भी इनपुट करते हैं। तब कंप्यूटर उस डेटा और परिणामों का विश्लेषण कर हमें परिणाम बतलाता है। यदि कंप्यूटर कोई गलती करता है तो उसे पुनः नई सूचना इनपुट कराई जाती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर परिणामों को बतलाने के लिए अपना स्वयं का एल्गोरिदम बनाता है। इस प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब हम एआई तकनीक आधारित कंप्यूटर में फेफड़ों के हजारों एक्सरे इनपुट कराते हैं, साथ ही कंप्यूटर को यह भी सूचना देते हैं कि कौन से एक्सरे में कैंसर होता है और कौन से एक्सरे में कैंसर नहीं होता, तब कंप्यूटर स्वयं ही इन सभी एक्सरे चित्रों का विश्लेषण कर अपने को खुद से ही सिखाता है कि उसे कैसे कैंसर का पता लगाना है। यदि कंप्यूटर कोई गलती करता है तो उसे नई सूचना इनपुट कराई जाती है। इस प्रकार कंप्यूटर अपना एल्गोरिदम स्वयं सुधारता जाता है। इस तरह कंप्यूटर द्वारा डाटा परिणाम लेकर एल्गोरिदम बनाने की विधि को मशीन लर्निंग कहते हैं। भारत विश्व के 41% एआई का सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता है। विश्व में एआई तकनीक के महत्व को देखते हुए भारत सरकार के नीति आयोग और गूगल के बीच यह समझौता किया गया है कि गूगल भारतीय इंजीनियर्स को एआई में शोध और विकास करने में मदद करेगी। इसी कड़ी में मुंबई में पहला वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन भी किया गया है। आज हम चौथी औद्योगिक क्रांति के द्वार पर खड़े हैं। एआई तकनीक जिस नौकरी के क्षेत्र में आती है, वह क्षेत्र फास्ट और उच्च क्वालिटी का हो जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि एआई के आने से बहुत सी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, किंतु सच्चाई यह है कि जितनी नौकरियां समाप्त होंगी उतनी ही पैदा भी होंगी, पर इन नई नौकरियों का स्वरूप बदल जाएगा। एआई तकनीक में मशीन लर्निंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। अतः नई नौकरियां इन क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए हमें इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, अपितु इनसे दोस्ती करने की आवश्यकता है। कुछ विशिष्ट हस्तियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स, टेस्ला इंक के सीईओ एलन मस्क, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर अपनी चिंताएं भी प्रकट की हैं। इनका मानना है कि यदि मशीनें मानव मस्तिष्क से टक्कर लेने लगेंगी तो मानव के अस्तित्व पर ही खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि मशीनों को नैतिकता, अनैतिकता, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता और न ही वे कोई कायदे कानून ही जानती हैं। यदि एआई आधारित हथियार बनाएंगे तो वे मानवता के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप, यह बहस तो सदियों पुरानी है। वास्तविकता यह है